ओम चंद्राय नमः 12 बार जाप करना है मन में, वो आप करो। पहले उंगली से गिनते करो, कहीं 12 का 14 ना हो, 11 ना हो, बराबर गिनो। हो गया? 12 बार किया। अब 12 बार, क्योंकि ये आदि शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी भगवती माता भवानी पार्वती की है, और भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवती पार्वती को निवेदन किया कि ये स्तुति सुनने वालों की रुकावट निकल जाए, चंद्र दोष निकल जाए, मन की पीड़ा वेदना टेंशन निकल जाए। तो सबसे पहले तो माँ को याद करना पड़ेगा। 12 बार ओम श्री मात्रे नमः जाप करो। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। अब आपको कुछ दिन में लगे कि मेरी रुकावट निकल गई, मेरी परेशानी मन की निकल गई, मेरी उदारी संकट निकल गई, कृष्णगिरी आके माँ के चरण में सिर टेकना पड़ेगा आपको। ये मैं आदेश दे रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा बोलूं तो संकट है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, नहीं किए तो वापस पकड़ लेगा, ऐसा कोई बोले संत अच्छा लगेगा क्या? नहीं बोलते। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जब भी पीड़ा मिटने की अनुभव हो जाए, तुरंत कृष्णगिरी जाओ, भगवती के चरण में सिर टेको, क्योंकि दुनिया की महारानी कृष्णगिरी में बैठ के तीनों लोगों का मंगल कर रही है, उसके चरण को पकड़। जय गुरुदेव। तो अब मैं बोलता हूँ कि ओम सद्गुरुभ्यो नमः 12 बार जाप करो। ये आदि शंकराचार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये रचना की। इसलिए मुझे लगा चंद्र की स्तुति से रुकावट निकालने की एक प्रयास की जाए, और आपने भी हाथ उठाया कि जरूर निकल जाएगा, हमें विश्वास है। विश्वास है तो फिर तो काम हो ही गया, समझना कि भाई विश्वास आया काम हो गया। काम विश्वास से होता है। अब पहले मैं चंद्र की स्तुति कर रहा हूँ, आप हाथ जोड़ के। चंद्रदेव ही सभी प्रकार की गतिविधि का आपके जन्म कुंडली में शामिल है। मनस की बल का, मनोबल का, दृढ़ता का, रुकावट निवृत्ति सब चंद्र के हाथ में है। इसलिए चंद्र को प्रणाम करके दधि संगतुषा भारम क्षीरोदार्णवशमुद्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम् ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो चन्द्र प्रचोदयात्। ओम चं चंद्राय मम मनसि स्थित सर्व मनोपीडा मनोवेदना मनोबाधा मम जन्म कुंडली स्थित मम सर्व बाधा विघ्न निवृत्तिं कुरु कुरु चं चंद्राय नमस्कार। अब माँ को प्रार्थना करेंगे। आदि शंकराचार्य ने जिस स्तुति को किया, मैं वो आपको 5 बार सुनाता हूँ। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन 5 बार सुन लेंगे। कहते हैं कि बहुत छोटी सी सुई जब हाथी के कान में घुस जाती है, उसका प्राण निकाल देती है। ऐसे ये बहुत छोटी सी स्तुति जब आपके दिल में उतरेगी, आपके दुख को भी निकाल के फेंक देगी। फिर कैसे बोलूं महाराज? शिव शक्त्या युक्तो यति भवति शक्त प्रभवितो न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्फन्ति तुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर वृञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वागतमकृत पुण्य प्रभवति। अब 4 बार बिना कोई म्यूजिक के सुनेंगे, ताकि YouTube से आप निकाल के भी रख सकते हो, कभी रोज भी सुन सकते हो, इसको अलग से निकाल भी सकते हो। इसको विघ्न निवृत्ति रुकावट निवृत्ति महास्तुति ऐसे आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में बताते हैं। तो आपको बिना म्यूजिक के ऐसे सुनाता हूँ, आप सुनिए। शिव शक्त्या युक्तो यति भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर वृञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वागतमकृत पुण्य प्रभवति।
वापस बोलता हूं तीसरी बार। शिवशक्त्या युक्तो यति भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वागतमकृत पुण्य प्रभवति। अब और धीरे बोलता हूँ चौथी बार, अंतिम में बहुत धीरे बोलूंगा, आप दिल से सुनिए। माँ का दिव्य चरण हो सामने, आंख बंद करके सोचिए कि माँ का दिव्य चरण हो, वो चरण दिव्य कुमकुम से भरा हो, सोने का पायल पहनी हो, सोने की बिछुड़ियाँ पहनी हुई हो और लाल जरी का वस्त्र नीचे तक उतरा हो। उस चरण को पकड़ के आप पुष्पों से घिरे हुए, कमल पुष्प आदि से घिरे हुए वो दिव्य चरण को आप पकड़ करके स्तुति कर रहे हो, ऐसे भाव से सुनिए। शिवशक्त्या युक्तो यति भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वागतमकृत पुण्य प्रभवति। अब अंतिम बार सुनते हैं। पूर्ण कृपा हो जाए माँ तेरी, क्योंकि इसके एक एक अक्षर अति तीव्र मंत्र सिद्धि रखते हैं। इसको सुनने वालों को मंत्र की शक्ति हर रुकावट को दूर करने की ताकत रखती है। ये विश्वास से माँ मेरी ये दिव्य भावना युक्त निवेदन को तू स्वीकार करके मेरे विघ्नों को दूर करना माँ। शिवशक्त्या युक्तो यति भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वागतमकृत पुण्य प्रभवति।